Good morning, 6th class. Welcome to your English class. Today we'll discuss our grammar books lesson number 18, subject and predicate. In lesson number 17, which was the sentence, we have read that sentence has 5 kinds. In this video lecture, we'll discuss inner structure of the sentence, which are subject and predicate. एक सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं विषय और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बोला गया हो, कोई बात की गई हो. प्रेडिकेट उस बात को बोला जाता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बोली जाती है. चलो अब हम पढ़ते हैं. अ सेंटेंस हैज़ 2 मेन पार्ट्स. सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. दे आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उस पर्सन का नाम और उस चीज़ का नाम जिसके बारे में हम बोलते हैं, स्पीक मीन्स बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. एंड वट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बोला जाता है. द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और अ प्रनाउन. ये नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है. इट मे बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग. ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है. इट मे हैव आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स एडेड टू इट. इसके साथ आर्टिकल्स और एडजेक्टिव ऐड हुए हो सकते हैं, लगे हुए हो सकते हैं. सेकंड, प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात सेंटेंस में बोली जाती है. प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है. इट मे बी सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स. ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दीज बुक्स बिलोंग टू माई सिस्टर. ये किताबें मेरी सिस्टर को बिलोंग करती हैं. तो दीज बुक्स, बुक्स की बात हो रही है, इन बुक्स की बात हो रही है. तो ये जो दीज बुक्स है ये हमारा सब्जेक्ट है. और जो बाकी सेंटेंस का पार्ट है वो हमारा है प्रेडिकेट. बिलोंग टू माई सिस्टर प्रेडिकेट है. इसकी जगह पर अकेला बुक भी हो सकता था, बुक बिलोंग टू माई सिस्टर, तो वो सिंगल वर्ड हो जाता, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट बन जाता और रिमेनिंग पार्ट जो था वो हमारा प्रेडिकेट बन जाता. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस मे बी मेड ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही एक वर्ड से भी बने हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ड से भी बने हुए हो सकते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आगे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. अलका वेंट. अलका गई. अलका हमारा इसमें सब्जेक्ट है और वेंट हमारा इसमें प्रेडिकेट है. दोनों ही एक एक वर्ड के हैं. द एनिमल्स रेन. एनिमल्स जानवर भागे. तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो 2 वर्ड्स का है और जो हमारा प्रेडिकेट है वो 1 वर्ड का है. राजीव सैंग एट द पार्टी. राजीव ने पार्टी में गाया. राजीव जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का है और जो हमारा प्रेडिकेट है वो 1 2 3 4 वर्ड्स का है. स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है. इसमें भी जो हमारा प्रेडिकेट है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स का है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का है. तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली परसीड्स द प्रेडिकेट. परसीड्स मीन्स आगे होना. जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही प्रेडिकेट के, अक्सर ही प्रेडिकेट के आगे होता है. परसीड्स मीन्स आगे होना. बट इन सम केसेस इट कैन बी यूज्ड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. पर कुछ केसेस में ये सेंटेंस के मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर वॉज अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट. जंगल में एक लोमड़ी थी. तो जो फॉक्स है वो हमारा सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस के हमें मिडल में दिया गया है. यहाँ पर लोमड़ी की बात की गई है. लोमड़ी हमारा सब्जेक्ट है और ये हमें सेंटेंस के मिडल में दिया है. हेयर कम्स द मेड सर्वेंट. यहाँ मेड सर्वेंट आई. मेड सर्वेंट आती है. मेड सर्वेंट हमारा इसमें सब्जेक्ट है और ये हमें एंड में दिया गया है.
यूजुअली तो हम इसे सब्जेक्ट को सेंटेंस के आगे ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये मिडल में और एंड में भी हो सकता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ जनरली लेफ्ट आउट एंड इज़ अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा यू सब्जेक्ट होता है उसे हम जनरली छोड़ देते हैं और उसके बिना ही सेंटेंस को समझ लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई कमांड दी गई हो, वो वाले सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो इसमें जो है वो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। The subject includes all the words affixed to it such as determiners, adjectives, gerunds, words joined with conjunctions etc. सब्जेक्ट्स में वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि इसके साथ अफिक्स्ड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, जैसे कि डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, जीरंड्स, वर्ड्स जॉइंट, कंजक्शंस एक्सेट्रा। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इसका बुक वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।